बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं रेणु सहदेव, हिमाचल प्रदेश, चंबा से। मैं 2016 में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और रेगुलर भगवत गीता का अध्ययन कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से अपना एक बहुत ही प्यारा दिव्य अनुभव आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, भक्ति तो हम बचपन से ही करते थे, लेकिन भक्ति का भाव जो है, कैसे भगवान के साथ जुड़ना है, क्या उनसे मांगना है, क्या प्रार्थनाएं होनी चाहिए, ये सब मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के सीखा। बचपन में जो भक्ति करते थे, भाव यही होता था कि मेरे पेपर में नंबर अच्छे आ जाएं, इस चीज़ की कमी है प्रभु, ये दे दीजिए, ये व्रत करूंगी, यहाँ माथा टेकूंगी। और ये भाव शादी के बाद भी बना रहा। जैसा कि बीइंग अ हाउसवाइफ, हर एक की एक तमन्ना होती है कि उसका इंडिविजुअल हाउस हो और थोड़ा बड़ा भी हो। तो मेरी भी यही इच्छा थी। मैं भगवान से हमेशा ये घर मांगती। इसी दौरान हमें रेगुलर धाम यात्रा जाने का मौका मिलता। फर्स्ट टाइम जब मैं वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गई और मैंने सुना कि भगवान जी बहुत जल्दी सुनते हैं, तो मुझे याद है कि मैंने 2008 में पहली बार वेंकटेश भगवान जी से प्रेयर्स की कि प्लीज़ प्रभु मुझे एक घर दीजिए। फ्रेंड्स, तब से रेगुलर 2016 तक हम वेंकटेश भगवान के यहाँ जाते और रेगुलर मेरी यही प्रेयर्स होती। और इसी दौरान एक घर की बात हमारी चल भी रही थी। लेकिन देखिए, भगवान की कृपा, वो घर हमारे घर के बिल्कुल पास था और मुझे वो बहुत बहुत पसंद था, बिकॉज वो हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास था। और कहीं ना कहीं मेरी ये भी डिज़ायर थी कि मुझे शहर से दूर ना जाना पड़े, क्योंकि मेरे सत्संग छूट जाएंगे, मेरा मंदिर छूट जाएगा। तो ये भी भाव मेरे अंदर था। चलिए फ्रेंड्स, 2016 में मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और मैंने भगवत गीता की लर्निंग्स में ये सीखा कि हमें भगवान से कोई चीज़ें पाने के लिए नहीं जोड़ना चाहिए, उनकी भक्ति इस भाव से नहीं करनी चाहिए। तब मुझे बहुत ही गिल्ट आया और साथ ही साथ मैंने भगवान से प्रेयर्स अब इस तरह से की, प्रभु आप जिस हाल में रखते हो, मेरे लिए बेस्ट क्या है, आप मुझे क्या देना चाहते हो, वो आप ही जानिए। अब से मैं यह नहीं कहूँगी। और उसी साल मैं फिर से बालाजी गई और मैंने अपनी इस पॉइंट को भगवान जी के आगे प्रार्थना ज़रूर की कि प्रभु आपकी जो मर्जी होगी, जैसा होगा वो आप जानिए। फ्रेंड्स, मिरेकल तो तब होता है जब हम वापस आते हैं और वही घर जो पिछले 10 सालों से हमारी बात चल रही थी और कहीं ना कहीं वो बात अटक जाती थी, वो नहीं बनती थी, उन अंकल का खुद ही फोन आ गया और उन्होंने हमें वो घर सेल कर दिया। तो ये साक्षात मेरे लिए प्रभु की दिव्य कृपा थी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि तुम मेरे रास्ते पे चलो, जब तुम निष्काम भाव से चलोगे, जो तुम्हारी आवश्यकताएं होंगी, जो मैं तुम्हें देना चाहूंगा, वो मैं अपने आप तुम्हें दूंगा। तो मुझे कुछ इस तरह से लगा कि भगवत गीता के माध्यम से भगवान मुझे रियलाइज करवाना चाहते थे कि बेटा, मैं तुम्हारा पेरेंट हूँ, मैं तुम्हारे माता पिता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए ये मुझे पता है और वो कब देना है ये भी मुझे पता है। तुम अपने रास्ते पर तरीके से चलते जाओ और बाकी का सब कुछ मैं देखूंगा। तो ये मेरा बहुत ही प्यारा दिव्य अनुभव है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल।